तो चलिए आज हम बात करते हैं भारत की राजनीति के बारे में। देखिए आज जो मुलाकात हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी का और पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री ममता दीदी का, इनका बात दिल्ली में आज कई घंटों तक चला है और कई विषयों पर चर्चा हुआ है। इससे हमको बहुत सारा सीख मिलता है। देखिए क्या सीख मिलता है, आपको भी पता है कि जब बंगाल में मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा था तो वहाँ पे बीजेपी ने जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा था। बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े स्टार प्रचारक थे, जैसे फायर ब्रांड नेता हमारे योगी जी थे यूपी से, उनको भी वहां पर ले जाकर के उतारा था और उनके जैसे बहुत सारे नेताओं को प्रचार में ले जाकर के बीजेपी ने बंगाल में लगाया था। वहीं बात करें ममता दीदी का, तो ममता दीदी भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लास्ट में ममता दीदी ने व्हील चेयर पर भी प्रचार किया है और ममता दीदी के लिए भी देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग पार्टियों के नेता कई लोग जाकर के वहां पे प्रचार किए थे, जिसमें से एक हाईलाइटेड नाम था राकेश टिकैत। राकेश टिकैत जो कि कृषि कानून के विरोध में अभी भी धमका रहे हैं कि अगर वापस नहीं लिया गया तो हम धरना बैठेंगे और संसद को घेर लेंगे। वो भी जाकर के ममता दीदी के लिए प्रचार किए थे। तो देखिए इसमें सीख हमको यही मिलता है कि किसी भी स्तर का चुनाव हो, हमको आपसी संबंध खराब नहीं करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो। अगर आप किसी भी गांव में रहते हो या किसी भी बड़े जगह पे रहते हो, वहाँ पे कोई भी चुनाव चल रहा है, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे ग्राम प्रधान का हो, हमको आपसी संबंध कभी भी खराब नहीं करना चाहिए। देखिए हम क्या होता है, कभी कभी इतने भावनाओं में आ जाते हैं कि चुनाव के चक्कर में हम आपसी संबंध खराब कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम जिंदगी भर एक दूसरे से बोलते नहीं हैं और उनके तरफ देखते भी नहीं हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यही तो आज सीखने को हमको मिला है। देखिए बंगाल में जब चुनाव चल रहा था तो मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए भी ममता दीदी ने बहुत सारा कुछ बोल दिया था जो कि लिमिट से बाहर बताया जा रहा था। वैसे ही ममता दीदी के लिए भी बीजेपी के भी बहुत सारे लोग ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था। देखिए उसके बावजूद भी आज दोनों नेताओं ने दिल्ली में कैसे मुलाकात किया और बहुत ही सद्भावना से कई घंटों बात चली है। और यही हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी है कि किसी भी विचारधारा के लोग हैं, किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं, लेकिन आपसी संबंध खराब नहीं करना चाहिए। देखिए एक बार अगर आपका आपसी संबंध खराब हो जाएगा तो हमेशा के लिए चलेगा, क्योंकि आप दोनों पास पास रहते हैं और अगर वो पार्टी जीतती है या हारती है उससे हमको बहुत सारा फायदा नहीं होता है। कोई भी पार्टी आए जो हमको चीज़ें मिलेगा वही मिलेगा, कोई पार्टी हमको उठा करके कुछ बहुत सारा धन नहीं दे देगी। लेकिन वो अलग बात होता है कि एक हमारी विचारधारा होती है कि हमारी विचारधारा से इस पार्टी का विचारधारा मिलता है तो हम इसको वोट करेंगे, और किसी पार्टी की विचारधारा से किसी और पर्सन का मिलता है तो वो सोचता है हम इसको वोट करेंगे। लेकिन जो दोनों आदमी हैं, दोनों का विचारधारा अलग अलग है, उनको कभी भी आपसी संबंध खराब नहीं करना चाहिए। यही आज देखने को मिला है, क्योंकि बंगाल चुनाव में देखे जब बीजेपी और ममता दीदी कैसे आपस में टकरा रहे थे, रोज एक ना एक कोई ब्रेकिंग न्यूज बन के चल ही रहा था कि मोदी जी ने या मोदी जी के पार्टी ने ममता दीदी के लिए ऐसे ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल कर दिया, या ये भी चल रहा था कि ममता दीदी ने मोदी जी को ऐसे वैसे कुछ बोल दिया। ये बहुत सारे बातें चल रही थी और रोज ब्रेकिंग न्यूज बन के चल रहा था। उसके बाद भी देखिए आज कई घंटों मुलाकात हुआ। तो ऐसे ही बताने का हमारा यही मकसद है कि कोई भी चुनाव हो, किसी भी स्तर पे हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, या आपके गांव लेवल का चुनाव हो, या छोटे स्तर का चुनाव हो, अगर आपकी विचारधारा अलग अलग है तो आप डेफिनेटली दोनों पार्टी दोनों अलग अलग जाकर के वोट करिए, लेकिन आप लोग को आपसी संबंध कभी भी खराब नहीं करना चाहिए। देखिए हमारा आपसी संबंध खराब हो जाता है तो उससे हमारे समाज में बहुत इफेक्ट पड़ता है और उसको लेकर के आगे भी विवाद बढ़ता जाता है। तो इस विवाद को खत्म करिए, आपका जहां मन करता है वहां वोट करिए। और आज की मुलाकात से हमें यही सीखने को मिला है। अगर आपको कुछ लगा है कि मैं आपको कुछ नॉलेज के बारे में बात बताया हूँ तो इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ये बातें अच्छे अच्छे लोगों तक और हमारे बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और उनको पता चले कि इन दो मुलाकातों से हमें क्या सीखने को मिला है। और यही हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी है, ताकि कितने भी लड़ाई हो, कितने भी कुछ झगड़ा हो, और उसको लास्ट में हम सब भुला करके मिल लेते हैं। तो इसी को देखते हुए हमको आपसी संबंध कभी भी खराब नहीं करना चाहिए। देखिए अभी बीजेपी को बताया जा रहा है कि ममता दीदी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनके ऊपर चीट फंड घोटाले का जांच चल रहा है, जिसमें एक बार जब शुरू हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये सब मोदी जी करा रहे हैं, बंगाल में चुनाव हार गए हैं। ऐसा कुछ नहीं था, ये सब अफवाहें थी। अगर ऐसा होता तो आज ममता दीदी क्यों मिलती। और यही हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी